हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लास साइज। अपना त्रिभुज की क्षेत्रमिति वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो आज करेंगे आयत व वर्ग की क्षेत्रमिति। तो स्टार लगाना और लिखना आयत व वर्ग की क्षेत्रमिति। आयत व वर्ग की क्षेत्रमिति। देखो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। तो पहले बात करते हैं वर्ग की। वर्ग, देखो वर्ग के बारे में मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाया था कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वैसे वैसे दो ही पॉइंट होते हैं, बाकी विकर्ण के बारे में इनके बारे में पॉइंट होता है। तो देखो ये एक वर्ग है, थोड़ा सही बना लेता है। अगर ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक वर्ग है तो कंडीशंस क्या क्या होगी? ए बी सी डी बराबर वर्ग। तो कंडीशंस होगी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। यानी कि अगर कोई आकृति वर्ग तब कहलाएगी जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री और चारों भुजाएं बराबर हो। कहने का मतलब यह है कि अगर भुजा ए बी को ए से डिफाइन करते हैं, यानी कि यह है ए यूनिट, अगर इसको भुजा ए बी को ए मानते हैं, इसकी लंबाई ए है, तो भुजा बी सी की लंबाई भी ए होगी, भुजा डी सी की लंबाई भी ए होगी और भुजा ए डी की लंबाई भी ए होगी, और ये कहलाएगा वर्ग। इसके चारों कोण, ये वाला कोण ए 90 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री, कोण सी भी होगा 90 डिग्री और कोण डी भी होगा 90 डिग्री। तो ये होती बेसिक वर्ग की डेफिनेशन कि चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वह आकृति कहलाती है वर्ग। अब देखो वर्ग के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं क्षेत्रमिति के अंदर। पहला लिखना, अगर माना भुजा बराबर ए है। अगर माना कि भुजा बराबर ए है, माना प्रत्येक भुजा लिख लेना यहाँ पे, माना प्रत्येक भुजा बराबर ए है तो परिमाप बराबर 4a। अब देखो 4a कैसे है? परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की जो बाउंड्रीज होती है उनका जो सम यानी कि योग, वो कहलाता है परिमाप। अब देखो अगर एक भुजा ए बी की लंबाई a है तो बी सी की लंबाई भी a, सी डी की लंबाई भी a और डी ए की लंबाई भी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि ए 4 ए को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4a। अब वैसे क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर बराबर, भुजा को माना a तो a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। वैसे देखो क्षेत्रफल विकर्ण देखते हैं। पहले विकर्ण को d से डिफाइन करते हैं, स्मॉल d बराबर विकर्ण बराबर √2a। अब देखो √2a कैसा है ये देख लेते हैं। अगर यहां से एक विकर्ण मानते हैं AC कोई विकर्ण है, वर्ग ए बी सी डी में अगर AC कोई विकर्ण है तो ये कोण 90 डिग्री, ये भुजा ए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से √a² प्लस a स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा कर्ण, तो ये हो जाएगा √2a², तो बराबर होगा √2a या स्क्वायर रूट ऑफ 2a। ये हो गया। अब देखो क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 डी स्क्वायर। 1/2 डी स्क्वायर कैसे आता है? देखो यहां से पक्षांतरित करके a का मान निकालेंगे,
ए बराबर हो जाएगा डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये जो ए का मान है ये पुट करेंगे इसमें, यानी कि इस वाली जगह पे ए का मान पुट किया, ए का मान पुट करते हैं तो ये हो जाएगा डी बटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर बटा 2, यानी कि 1/2 डी स्क्वायर। तो अगर विकर्ण दिया हो और विकर्ण की फॉर्म में अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 डी स्क्वायर। अगर भुजा दी हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। परिमाप के लिए 4a होता है और विकर्ण निकालने के लिए √2a ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है, और इसके क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। अब देखो क्षेत्रफल का ए स्क्वायर कैसे आता है, वैसे देखना नहीं है अपने को, फॉर्मूला की थ्योरम्स वगैरह आती नहीं है, पर देख लो ए स्क्वायर कैसे आएगा, इधर ही लिख देता हूं देख लेना। ए स्क्वायर कैसे आता है, ए स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये होता है एरिया। ये कैसे आता है, देखो अगर माना कि ये विकर्ण है और ये माना फर्स्ट और ये सेकंड ले लेते हैं इसको, ये सेकंड वाला एरिया और ये फर्स्ट वाला एरिया, फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ोगे तो कितना आएगा, पूरा वर्ग का एरिया जाएगा। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि इसकी भी दोनों भुजाएं ए और इसकी भी दोनों भुजाएं ए, यानी कि आधार बराबर और ऊंचाई बराबर, इसकी भी आधार बराबर और ऊंचाई बराबर, यानी कि दोनों का कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। तो कहने का मतलब है अगर चतुर्भुज का निकाले ए बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर होगा 2 फर्स्ट, हो गया। और फर्स्ट का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 2, ऐसा कैसा यहां लिख देंगे, और फर्स्ट का फॉर्मूला होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो आधार, देखो फर्स्ट को ले लेते हैं आधार ए गुणा ऊंचाई बराबर ए, तो 2 से 2 कट गया तो बराबर आ जाएगा ए गुणा ए बराबर ए स्क्वायर, ए गुणा ए बच गया तो बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया, चतुर्भुज का एरिया, और वहां से आ गया ए स्क्वायर। ये समझने के लिए वैसे नोट नहीं करना है, बाकी ये फॉर्मूलाज नोट करना है और ये अपने काम आएगा। तो चलो इसको नोट करो, फिर आयत के बारे में बात करते हैं। डस्टर खराब हो गया लग रहा है मेरे को, ये खराब हो गया यार, कपड़ा यूज करते हैं चलो। चलो नेक्स्ट लिखना आयत। देखो आयत क्या होता है, आयत के बारे में हमने पढ़ा था ज्योमेट्री के अंदर। आयत की शेप होती है इस तरह से, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी बराबर आयत है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और चारों भुजाएं बराबर नहीं होगी। देखो हो सकती है वर्ग एक आयत होता है, ऐसा हो सकती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बराबर नहीं होगी, हो सकती है। पर जो डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब यही लेते हैं कि अगर कोई समतल में स्थित एक आकृति, कोई समतल में स्थित एक आकृति, अगर उस आकृति के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वो कहलाता है आयत। अब ऐसा नहीं कि वर्ग अगर हो, वर्ग भी एक आयत होता है, तो ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि वर्ग एक आयत होता है तो ये सही है, आयत एक वर्ग नहीं होता लेकिन वर्ग एक आयत होता है क्योंकि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इस कंडीशन से और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो वर्ग एक आयत होता है लेकिन आयत एक वर्ग नहीं होता है। देखो ए बी बराबर होगा DC, हो गया, AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये होगा एक बेसिक फॉर्म जो इसकी डेफिनेशन होती है। और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री और आमने सामने की भुजाएं बराबर, 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब मान लेते हैं कि अगर ये भुजा DC भुजा है A,
और BC भुजा है B। चलो L और L ले लो इसको, और इसको B ले लो, लंबाई और चौड़ाई ले लेते हैं, लेंथ एंड विड्थ। चलो लंबाई और चौड़ाई ले लेते हैं, इसको L ले लो, AB भी ले सकते हो, L और B भी ले सकते हो। L थोड़ा सही होगा, लंबाई हो जाएगी, रे चौड़ाई हो जाएगी, तो L और B ले लो। चलो L और B की फॉर्म में लिया, तो परिमाप क्या होगा, देखो परिमाप देखो पहले, परिमाप बराबर, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो देखो बेसिक फॉर्मूला होता है 2 गुणा L प्लस B। अगर ए बी लिखा है तो A प्लस बी का लेना, और L और B लिखा है तो L प्लस बी। ये होता है बेसिक फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला ये होता है। अब देखो ये कैसे आया ये देख लेते हैं। ये आता है चारों भुजाओं का योग, यानी कि L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी कि L प्लस B प्लस L प्लस B बराबर होगा 2L प्लस 2B। ये हो गया। अब देखो 2L प्लस 2B बराबर आ जाएगा 2 गुणा L प्लस B, और यही आया यहां से L प्लस B प्लस L प्लस B, चारों भुजाओं का योग L B L और B को जोड़ दिया, 2 बार L आया 2 बार B आया तो 2L प्लस 2B हो जाएगा, और 2 बार ले लेंगे तो L प्लस B हो जाएगा। तो ये आ गया फॉर्मूला। अब देखो ये तो हो गया परिमाप। अब आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर होता है L गुणा B। तो क्षेत्रफल बराबर हो गया L गुणा B। और विकर्ण, विकर्ण देखो, विकर्ण बराबर, अब विकर्ण की बात करते हैं कैसे होगा विकर्ण। यहां से वही रेखाखंड खींचेंगे, रेखाखंड क्या विकर्ण बनाएंगे, ये विकर्ण हो गया, ठीक है। ये L है ये B है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, तो वही विकर्ण आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आ गया विकर्ण का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का आ गया और परिमाप का आ गया। चलो इसको नोट करो। देखो यहाँ एक और चीज लिख लेना कि इसको LB भी लिख सकते हैं वैसे तो, L और B, और एक लिख लेना यहाँ पे कि L बराबर, नीचे लिख लेना L बराबर, अगर भूल जाओ कभी तो L बराबर लंबाई और B बराबर है चौड़ाई, B बराबर चौड़ाई। तो ये ध्यान रखना, L बराबर लंबाई लिए और B बराबर चौड़ाई लिए, फॉर्मूला ये होता है, डेफिनेशन ये होती है। तो चलो नोट कर लो अब इसको। तो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आज कुछ फॉर्मुलाज लिखवाएं, कल कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे, तो एक आध क्लास में क्वेश्चंस वगैरह करा लेंगे, तो अपनी ज्योमेट्री वाला टॉपिक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।